आप सबका चहेता स्टार बिहार का लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप कल सुबह बेतिया के कोर्ट में आप लोगों को दिख सकते हैं। मनीष कश्यप के बारे में सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो बिहार की धरती पर पहुंच चुके हैं, वो बिहार की धरती पर आ चुके हैं और बिहार में वो बेतिया में उनकी हियरिंग है, उसके लिए उनकी सदैव उपस्थिति होने वाली है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मनीष कश्यप को अगली तारीख पर बेतिया नहीं लाया गया, बिहार नहीं लाया गया, तो मैं मोतिहारी प्रैक्टिस छोड़ करके अपने घर से बाहर निकल करके देश के जितने अदालतों में उनके खिलाफ केस है सब में जाकर के अपील करूंगा कि जब हियरिंग हो रही है बेतिया में, कई तारीखें जो है वो छूट चुकी हैं, तो अब मनीष कश्यप को बिहार भेज दीजिए, क्योंकि बिहार में उनकी एक झलक पाने के लिए उनकी पूज्य माता श्री, उनके प्यारे भाई और उनके जिले नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश की जनता बिहार के लाल को बिहार में देखने के लिए बेचैन है, लालायित है। अब ऐसे में यह खुशखबरी मैं आप लोगों को देने आया हूं कि मनीष कश्यप 99% तक आशा है कि कल बेतिया के कोर्ट में होंगे। और मैं इतने देर से यह खबर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे अदालतों में अपील करनी होगी, लेकिन मनीष कश्यप के जितने कोर्ट्स में विद्वान अधिवक्तागण हैं उनकी मेहनत रंग लाई और वो आ रहे हैं बेतिया के कोर्ट में। अब जाहिर सी बात है कि मैं इस खबर को जिस दिन वीडियो बनाया उसके एक दिन बाद मैं इस खबर को पा लिया था कि मनीष कश्यप बिहार के लिए चल चुके हैं। बिहार का लाल बिहार आने के लिए ट्रेन में आ चुका है और वो बिहार आने वाला है। लेकिन मैं इसलिए इस खबर को नहीं बता रहा था कि अगर 3-4 दिन पहले या उनके पेशी से महज 12 घंटा पहले भी अगर ये खबर मैं आप लोगों को दे देता तो बिहार के अलग अलग जिलों से भारी संख्या में उनके फैंस पहुंच जाते और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट होती। बार बार लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का हवाला देते हुए सरकारें जो है वो मनीष कश्यप को बिहार में नहीं आने दे रही थी, इसलिए मैं चाह रहा था कि मनीष कश्यप के कारण लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं क्रिएट हो, इसलिए थोड़ा देर से मैं आप लोगों को दे रहा हूं यह खबर कि मनीष कश्यप कल बेतिया में 99% तक आशा है कि आ सकते हैं। और जो लोग हंस करके मजाक बना करके कहते थे कि मनीष कश्यप नहीं आया, उनके गाल पर अदालत ने करारा तमाचा मारा है और मनीष कश्यप आ रहे हैं। और मनीष कश्यप किस केस में आ रहे हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं जिनके तहत उनके मामले में सुनवाई होने वाली है, यह मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, अभी मैंने अपने मोबाइल फोन पर ईसीएस खोल लिया है। मामला जो है यह है आपको उमाकांत सिंह, जो बीजेपी के विधायक है चनपटिया से, उन्होंने केस किया था मनीष कश्यप पर, यानी मनीष कश्यप एलियास त्रिपुरारी तिवारी एंड अदर्स पर यह केस हुआ था मनीष कश्यप के विरुद्ध, जिसमें फाइलिंग नंबर है 61526152/2020 यानी 2020। फाइलिंग डेट है 5/11/2020 को, यानी केस हुआ था। रजिस्ट्रेशन डेट उसी दिन केस रजिस्टर भी हुआ था 5/11/2020 को। फर्स्ट हियरिंग इसमें हुई थी 24/12/2020 को और अगली हियरिंग कल यानी 7 अगस्त 2020 को होनी है। इस मामले में कौन कौन सी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था, जाहिर सी बात है कि विधायक जी का मामला था तो थाने ने जम के धारा लगाई थी। धारा 147, 149, 341, 342, 323, 387 यानी 387, 379 यानी 379, 427, 307, 504, 506, 269, 270 और 120 भी धाराओं में केस दर्ज है मनीष कश्यप पर। यानी इसमें जो है वो मारपीट, रंगदारी, गाली गलौज, जान से मारने, हत्या का प्रयास इत्यादि सभी धाराएं जो लग सकती थी वो सभी लगाया गया, क्योंकि मामला विधायक जी का था। तो ये सारी धाराएं हैं और 31 जेम फर्स्ट क्लास कम एम 9 में ये हियरिंग होने वाली है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो है 31 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसमें ये हियरिंग होने वाली है। ये केस से संबंधित डिटेल ईसीएस के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि मैंने जब पहले वीडियो बनाया था और अनाउंस किया था कि अगर मनीष कश्यप नहीं आए तो अदालत में उनकी लड़ाई वकील के तौर पे मैं अपना वकालत जो पैसा लेकर के, फीस लेकर के हम लोग लड़ते हैं, पैसे की चिंता छोड़ करके, और मुफ्त में मनीष कश्यप की लड़ाई अलग अलग अदालतों में हम लोग जाकर के लड़ेंगे, करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे अधिवक्ताओं से हमारे संपर्क हुए, मैंने संपर्क किया, उनके गाइडलाइन में मैं केस लड़ने को तैयार था कि मनीष कश्यप को कम से कम बिहार लाया जाए। लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने के 1 से 2 दिन के बाद मुझे पता चल गया कि मनीष कश्यप चल दिए हैं। यानी मैंने जो पहले कहा था कि जिस तरह से दरिया के पानी को, जवानी को नहीं रोका जा सकता है, उसी तरह से अदालत के आदेश को किसी माई के लाल में दम नहीं है कि उसे रोक दे, तो नहीं रोका गया। और जब नहीं रोका गया तो मनीष कश्यप अब आ रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं थोड़ा देर से यह खबर इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग प्लान करके झुंड में वहां पहुंच नहीं जाए, और पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है।
ये मेरा आप लोगों से वादा है। ये अदालत के भीतर का एक छोटा सा न्याय का योद्धा, एक वकील होने के नाते मेरा आप लोगों से वादा है कि मनीष कश्यप, चूंकि हमें अदालत पर विश्वास है, जिस तरह आप भगवान पर विश्वास कर सकते हैं उसी तरह माई लॉर्ड्स पर और योर ऑनर्स पर भी आप विश्वास कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि मनीष कश्यप जल्द जेल से बाहर आएंगे, तो सब्र करिए, पेशेंस रखिए, अपने घरों में रहिए। मनीष कश्यप की जो झलक पाने को आप बेताब हैं, उम्मीद है डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपको वो झलक मिल जाएगी। और जब झलक मिल जाएगी तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे आप लोग कि आप उनसे मिलना चाहते हो, सेल्फी लेना चाहते हो, उनको करीब से देखना चाहते हो, ये करने की जरूरत नहीं है। आप पेशेंस रखिए, बहुत कम ही दिनों में आपके द्वार पहुंचेंगे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप फिर बिहार की सड़कों का भ्रष्टाचार बताने, सेशन लेट से विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद होने से बचाने, गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ने और आम आदमी की आवाज बनने, बिहार की लड़ाई लड़ने, बिहार को सुंदर, स्वच्छ और बिहार को गौरवशाली बिहार बनाने के लिए मनीष कश्यप आपके सड़कों पर, आपके बीच में होंगे। फिर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कल हुड़दंग नहीं करना है और सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट नहीं लिखना है। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी अपील है। जय हिंद, जय बिहार।